हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटी का या पादप जगत का। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाए, क्या कहा जाएगा? पादप जगत। वैसे एनसीईआरटी में जो है पादप वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, प्लांटी ही लिख दिया है और किंगडम को कहा है जगत। ठीक है, आपको बताए थे पिछला वीडियो में। इससे पहले इसका दो वीडियो रिलीज हो चुका है, आप जाके देखिए उसको। ठीक है, इसमें पहला वीडियो में क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बताए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पूरे जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है, जीवों का वर्गीकरण उसके बारे में बताया गया है। जिसे बताया गया था पूरे जीवों के 5 किंगडम में, किंगडम या फिर जो है इसी को जगत कह लीजिए, किंगडम को जगत भी कहता है। 5 किंगडम में बांटा गया है, जिसमें पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, और चौथा था फंजाई। फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कवक को फंजाई ही लिखा है, ये भी आप ध्यान दीजिए। प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही लिखा है, मोनेरा को मोनेरा ही लिखा है, बिल्कुल हिंदी में। और चौथा जो किंगडम है वो है प्लांटी, बिल्कुल प्लांटी ही लिखा है, पादप नहीं लिखा है। और पांचवा ग्रुप था एनिमलिया, जंतु वाला, उसको एनिमलिया ही लिखा है एनसीईआरटी, उसको जंतु नहीं लिखा है। तो ये 5 किंगडम में बांटा है। इसमें ये 3 किंगडम का बात हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं इसके बारे में ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। उसके अलावा ये पहला दूसरा वीडियो का भी लिंक दिया जाएगा, आप जरूर देखिए इसको। शुरू से देखिएगा तो बात पूरा समझ में आएगा, बीच में आइएगा तो फिर हो सकता है कुछ बहुत समझ में ना भी आए। और कोशिश करते हैं वैसे हर वीडियो हम कुछ ना कुछ उसको पूरी तरह से उसको डिफाइन करके समझाने का। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज किंगडम प्लांटी का। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी जो है यह पादप जगत है। इसका पहले कुछ जो है विशेषता, कुछ फीचर्स का बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि यह जो है कैसा होता है। यह जो होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। मतलब ये जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिल के बना होता है। क्लियर है? ठीक है। ये यूकारियोटिक जीव होता है। यूकारियोटिक जीव का मतलब हो गया कि जिसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, उसका केंद्रक जो है केंद्रिक झिल्ली से जो है क्या होता है, घिरा होता है। और जिसमें जो है सेल ऑर्गेनेल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तीसरा, यह स्वपोषी होता है, माने ऑटोट्रॉफ होता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना खुद बना लेता है। तीसरा गुण। चौथा गुण इसका है, चौथा फीचर है संवहन ऊतक पाया जाता है इसमें। संवहन ऊतक मतलब इसके अंदर में जो है पानी को, खनिज को और खाना जो उसका फूड बनता है उसको लाने ले जाने के लिए जो है उत्तक मिलेगा, कोशिका मिलेगा। उनको हम लोग तो कहते हैं जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तक वाला चैप्टर में। अगर जो ये नहीं देखे हैं उत्तक वाला, और खास करके ये वाला जाइलम फ्लोएम वाला, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका भी लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और यह जो है क्रिप्टोगेम प्लांट होता है। तो क्रिप्टोगेम किसको कहते हैं? क्रिप्टोगेम कहते हैं, क्रिप्टोगेम कहा जाता सॉरी, क्रिप्टोगेम यहाँ पे लिख दिया, सॉरी। ये जो है ना, ये फैंड्रोगेम होगा। क्या कहते हैं? फैंड्रोगेम होगा। मतलब जो बीज उत्पन्न कर सकता है या जिसमें बीज उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, फैंड्रोगेम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। ये हो गया कुछ किंगडम प्लांटी या पादप जगत का सामान्य विशेषताएं। ठीक है, ये जो है पादप जगत का क्या था, सामान्य विशेषताएं था। क्लियर है? चलिए। अब जो है इसको जो है बांटा गया है, इसको बांटा गया। तो ये कितने भागों में बांटा गया? तो शारीरिक संरचना में, शुरू में जो है शारीरिक संरचना या कोशिकीय विभाजन के आधार पर इसको, या शारीरिक संरचना के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक शरीर में विभेदन नहीं है उसके आधार पर, और एक जो है शरीर में विभेदन है।
विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर नहीं कर सकते हैं, मैंने शरीर में विभेदन नहीं है, पता ही नहीं चलेगा उसमें तना कौन है, पत्ती कौन है, डाली कौन है, उसका पता ही नहीं चलेगा, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके आधार पर जो प्लांट का जो ग्रुप है, पहला ग्रुप, इसको कहते हैं थाइलोफाइटा। अच्छा, हिंदी में भी थाइलोफाइटा है और इंग्लिश में भी इसको जो है थाइलोफाइटा तो कहते ही हैं। यहाँ पर स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, थाइलोफाइटा ग्रुप। तो पहला ग्रुप प्लांट का कौन है, सब ग्रुप थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में थैलस वर्ड जो है उसका मतलब होता है स्थूल, ठीक है। स्थूल मतलब यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा, पूरा यहाँ से वहां तक जो है ऐसे लंबा सा मोटा सा रहेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कौन इसका जो है पत्ती है, कौन डाली है, कौन इसका ब्रांच है, कौन लीफ है, ये सब नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य रूप से इसको जो है क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। मतलब जितना भी शैवाल है वो कहाँ आएगा, वो थैलोफाइटा में आ जाएगा। मतलब अलगी, जितना भी अलगी है, शैवाल है, वो कहाँ आ जाएगा, किस ग्रुप में आ जाएगा, प्लांट का थैलोफाइटा ग्रुप में आ जाएगा। क्लियर है। ये सभी सामान्य रूप से कैसा होते हैं, जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, माने जल में रहने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ है यहाँ पर देख लीजिए, स्पायरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, कारा है, अल्वा है, ये सब जो क्या है, ये सब इसका जो है एल्गी जो है उसी का ये सब नाम है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, किसी को लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इंग्लिश हिंदी कोई भी चीज में, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है हम लोग विभेदन करेंगे, नेक्स्ट बांटेंगे वो शरीर विभेदन के आधार पर, माने शरीर में जो बॉडी में डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर सकते हैं, पता चलेगा कि हाँ जो है इसमें जो है ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, इसमें दो विभाजन है, और यह विभाजन जो है, यह विभाजन कैसा विभाजन है ये, तो यह विभाजन जो है, ठीक है, यह विभाजन जो है कैसा है, ये जो है कोशिकीय विभाजन है। कैसा विभाजन है, कोशिकीय संरचना के आधार पर। मतलब किसमें संवहन उत्तक नहीं है, रहित है, और किसमें संवहन उत्तक सहित। तो जो संवहन उत्तक जिसमें नहीं पाया जाता है ठीक है, उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। तो संवहन उत्तक जहां पर मिल रहा है, संवहन उत्तक जहां नहीं मिल रहा, उस ग्रुप को कहेंगे प्लांट का ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, इंग्लिश में BRYOPHYTA, ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब इसमें जो है शरीर में विभेदन पता चल जाएगा, तना और पत्ती का में विभेदित होगा, इसमें पता चल जाएगा हाँ ये तना है, ये पत्ती है, ठीक है, पहला बात। लेकिन इसमें संवहन उत्तक नहीं रहेगा, दूसरा बात। तीसरा बात, इसको पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, उभयचर, ठीक है, एम्फेबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप, इसको एम्फेबियन कहा जाता है प्लांट ग्रुप का, ठीक है। तो तीन फीचर याद रखना ब्रायोफाइटा का, तना और पत्ती में विभेदित रहेगा, पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, और इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मॉस, ये इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और मर्केशिया और इक्सिया, ये तीन एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको याद रखने का है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट आइए। अब हम लोग देखेंगे कि जहां संवहन उत्तक जो है वो क्या है, वो मिल रहा है, संवहन उत्तक जहां मिल रहा है, संवहन उत्तक। तो संवहन उत्तक को जो है वो आगे डिवाइड करते हैं, बीज उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसके आधार पर। तो एक है बीज रहित और एक है बीज सहित। जो जो बीज नहीं मिलता है, जिसमें जिसमें बीज नहीं मिलेगा, उस ग्रुप को कहेंगे टेरिडोफाइटा। अब देखिए, टेरिडोफाइटा में दो चीज तो पहले से यहाँ है कि इसका शरीर जो है क्या है, विभेदित है, मैंने पता चल जाएगा। और दूसरा, इसमें संवहन उत्तक मौजूद है, ये दो फीचर तो बाय डिफॉल्ट आ गया। तीसरा देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिया वैसे, शरीर विभेदित है जड़ तना पत्ती में, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें संवहन उत्तक है, कुछ भी रह सकता है। और तीसरा, इसका एग्जाम्पल है मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने का है, ठीक है। और ये याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, बीज नहीं उत्पन्न होगा,
बीज उत्पन्न नहीं होगा मतलब यहाँ पर फूल नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, देखिए टी फॉर थाइलोफाइटा है, बी फॉर ब्रायोफाइटा है, और पी फॉर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का स्पेलिंग पी से शुरू होता है, PTERIDOPHYTA। इस तरह से इसका जो है क्या होता है, वो स्पेलिंग होता है, इसीलिए इसको पी लिख दिया। ठीक है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या है, इसमें नग्न भ्रूण होता है जिसको बीजाणु कहते हैं या स्पोर्स कहते हैं। इसका भ्रूण को क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं या बीजाणु कहेंगे। इसका जननांग अप्रत्यक्ष होगा, मतलब हिडन होगा, माने छुपा हुआ होगा इसका जननांग, सेक्स ऑर्गन। और इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। तो जिसमें ये तीन फीचर पाया जाएगा उसको कहा जाता है क्रिप्टोगैम प्लांट। क्रिप्टोगैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्रिप्टोगैम। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको तो याद रखना होगा, क्रिप्टोगैम, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। और वो बात होगा बीज सहित का, है ना। जो संवहन उत्तक वाला जो है, तो संवहन उत्तक वाला एक बीज रहित था जो टेरिडोफाइटा हो गया। और बीज सहित में इसको दो प्रकार में बांटेंगे। एक बांटेंगे जिम्नोस्पर्म में, और एक बांटेंगे किसमें, एंजियोस्पर्म में। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए, तो बीज सहित जो पौधा है, इसका मतलब यहां पर इसके ऊपर में तीन फीचर पहले हमको याद कर लेना है। पहला कि इसका जो है शरीर क्या है, विभेदित होगा। ठीक है। दूसरा, इसमें संवहन उत्तक पाया जाएगा। और तीसरा, इसमें बीज बनेगा, माने बीज होगा। ये तीन बात इसमें बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये दो भाग में बांटा है इस ग्रुप को, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। इसको कहते हैं हिंदी में नग्न बीजी, और एंजियोस्पर्म कहते हैं, हिंदी इसका अभी बताएंगे, चलिए मीनिंग बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए जिम्नो स्पर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो इससे बना है नग्न बीजी। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी, इसका बीज जो है, जिसका बीज ढका हुआ नहीं है, द प्लांट हुज सीड्स आर नॉट कवर्ड। ठीक है। और वो कैसा होगा, वो बहुवर्षीय सदाबहार होगा, मतलब जो है मल्टी एनिमल, वो ग्रीनर, मतलब उस सदाबहार होगा, मतलब जो है सालों भर कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। काष्ठीय, मतलब उससे लकड़ी वाला, मतलब उस पेड़ से क्या निकलेगा, लकड़ी निकलेगा। लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काष्ठीय होगा, मतलब वुडी होगा, उससे वुड निकलेगा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस और साइकस। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहाँ तक उम्मीद है कि ये अब जो है जिम्नोस्पर्म जो है, जो नग्नबीजी पदा वाला प्लांट है, पौधा है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट कौन है बीज वाले का, एंजियोस्पर्म। आप देखिए इसको जिम्नोस्पर्म से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जिम्नास्टिक एक खेल होता है, जिम्नास्टिक। ठीक है। तो यहाँ जिम आया है, जिम्नो वर्ड, जिम्नास्टिक, जिम्नो, जिम्नो मतलब देखिए जिम्नास्टिक लोग क्या रहता है, पूरा आधा अर्धनग्न होता है, मतलब खुला रहता है बिल्कुल, है ना। उससे भी आप समझ सकते हैं। तीसरा, चलिए एंजियोस्पर्म। तो देखिए ये भी ग्रीक वर्ड है, एनजीओ। एनजीओ मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म मतलब बीज। जिसका बीज जो है क्या होगा, ढका हुआ होगा। बीज ढका हुआ, कवर्ड रहेगा, है ना, कवर्ड सीड। ठीक है। तो अब कवर्ड सीड रहेगा, तो कवर्ड सीड कैसा रहेगा, देखिए सबसे पहले ये बीज जो है ना फल फ्रूट के अंदर बनेगा। और बीजों का विकास, डेवलपमेंट कहाँ होगा, अंडाशय, ओवरी में इसका विकास इसके अंदर होगा। और ऐसा प्लांट जहां बीज बनेगा उसको क्या कहेंगे, पुष्पी, माने फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, फ्लावरिंग प्लांट। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसको क्रिप्टोगैम कहेंगे। ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट क्या हो गया, फेंड्रोगेम्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, फेंड्रोगेम्स कहते हैं। यहाँ पर अभी आएगा एक वर्ड, देखिए, देखिए
यहाँ फैंड्रोगेम्स, फैंड्रोगेम कहते हैं जिसे जनन अंग पूर्ण विकसित है और बीज उससे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सॉरी, इसका एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म नहीं होगा, एंजियोस्पर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर भोजन का जो संचय होगा वो कहाँ होगा, बीज पत्र में या भ्रूण कोश में होगा। एम्ब्रायो में, भ्रूण कोश मतलब इम्ब्रायो, और बीज पत्र कहते हैं कोटिल्डोन। देखिए सीड में जहां पर उसका खाना संचयित रहता है वो कोटिल्डोन बीज पत्र होता है। तो इस बीज पत्र के आधार पर जो है फिर इस जो है जिम्नोस्पर्म को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एक बीज पत्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोकॉट। ठीक है, और द्विबीजपत्री होता है दूसरा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डाइकॉट। तो एक बीजपत्री जिसका बीज जो है एक ही पत्र से बना होता है, जैसे आप बहुत सा बीज आप लिखते होंगे, जैसे खजूर है, गेहूं है, प्याज है, लहसुन है, केला है, ट्यूलिप है, इन सब का बीज जो है आप देखिएगा तो क्या होगा, एक ही बीज होगा। ठीक है, इसको बीज से टुकड़ा कीजिएगा तो टुकड़ेगा नहीं, वो एक ही होता है, सिंगल होता है। लेकिन द्विबीजपत्री में जिसका दो पत्र होता है, जैसे आम का गुठली, मटर आप देख लीजिए सबसे अच्छा, या फिर चना देख लीजिए, ये सब कैसा होता है, इसका दो बीज है, उसको आसानी से वो दो बीज, दो उसका पत्र होता है। काजू, आप काजू खाए होंगे, देखेंगे दो टुकड़ा, हाफ हाफ हो जाता है। बीन, कोई भी जितना फ्रेंच बीन है, सोयाबीन है, जो भी है, वो दो भाग में होता है। गुलाब, नीम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मोनोकोट और डाइकोट का, मैंने एक बीज पत्र का, द्विबीज पत्र का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेसिकली एग्जाम में पूछता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। जिसको हो सकता है बहुत सालों से ये बात ना समझ में आ रहा होगा कैसे ये डिवीजन किया गया है प्लांट को, ये उम्मीद करते हैं कि उसको समझ में आया होगा। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिख के बताइएगा, कहीं ये पार्ट समझ में नहीं आया, एक बार और इसको डिटेल से समझाया जाए। ठीक है, बाकी जो भी इससे पहले का वीडियो है उसका लिंक तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही देंगे, आप जरूर उसको देखिए। जो नहीं देखे हैं वो, जो देख लिए हैं उसके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।